हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं वेंट अप चैनल द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा। आज भाग 2 में शिव पुराण कथा महात्म्य का छठा और 7वां अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव पुराण महात्म्य का छठा अध्याय से। शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक जी कहते हैं, महाप्रयाग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने सौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिष को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, चंद्रप्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प सुंदर चंदोबे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य का आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कवा वाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वक्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसी गुणी मनुष्य को इस गुणमयी कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्या काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य क्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय, श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, सौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए।
ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाए। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत वाद और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो भक्तजनों, शिव पुराण महात्म्य का 6ठा और 7वें अध्याय का भी संपन्न हुआ। अब आइए आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला। उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र। माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के 6ठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के 6ठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि आप उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा।
पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प किया। यह देख भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, आप क्या कर रही है? तब माता ने कहा कि मैंने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने प्रतिरूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था, आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।